अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों कैसे हो? तो बच्चों आज के इस सेशन के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। कौन सा हमारे पास? चार्ल्स लॉ। अब देखो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि चाहे बायो लॉ हो, चाहे चार्ल्स लॉ हो, चाहे आपके पास एवोगैड्रोस लॉ हो, इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास चार वेरिएबल का आपको पता होना चाहिए। चार वेरिएबल जो है वो ज़रूरी हैं। मतलब किसी भी गैस के किसी भी नमूने को, गैस के किसी भी सैंपल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको चार वेरिएबल के होते हैं, जरूरी होते हैं। वो चार वेरिएबल कौन कौन से हैं? वो चार वेरिएबल आपके पास मैंने आपको पहले बताया, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस या द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ गैस। ये चार वेरिएबल्स होते हैं। और फिर मैंने आपको एक और बात ये बताई थी कि इसमें दो वेरिएबल का हम क्या करते हैं, आपस में रिलेशनशिप बताएंगे और दो वेरिएबल को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो चार्ल्स लॉ के अंदर हम कौन से दो वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप बताएंगे और कौन से दो वेरिएबल को आपस में क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूं कि चार्ल्स लॉ के अंदर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का और मेरे पास क्या करते हैं, वॉल्यूम का आपस में क्या करते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं। क्या करते हैं, आपस में इनका क्या करते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, रिलेशनशिप बताएंगे। और प्रेशर को और मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को या अमाउंट ऑफ गैस को हम इसको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ये बात समझ आ गई है कि हम क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम का और टेम्परेचर का आपस में रिलेशनशिप बताएंगे, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ये बोल रहा है कि वॉल्यूम जो होता है गैस का जो क्या होगा, वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जो गैस का वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। वो टेम्परेचर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। अगर आपके पास क्या हो, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, चार्ल्स लॉ बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मेरे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जब आपके पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ये हमारे पास क्या चार्ल्स लॉ है। अब देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, आपके पास जो टेम्परेचर है उसको हम तीन यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं। टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, तीन यूनिट्स के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक हम उसको सेल्सियस के अंदर मेजर करते हैं, एक हम उसको केल्विन के अंदर मेजर करते हैं, और एक हम उसको किसको के अंदर, फारेनहाइट के अंदर मेजर करते हैं। फारेनहाइट के अंदर मेजर करते हैं और एक हम इसको किसके अंदर मेजर करते हैं, केल्विन के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास सेल्सियस के ऊपर और फारेनहाइट के ऊपर डिग्री का साइन होता है और केल्विन के ऊपर डिग्री का साइन नहीं होता। अगर हम टेम्परेचर को केल्विन के अंदर मेजर करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, जो वॉल्यूम गैस का जो क्या वॉल्यूम है, गैस का जो क्या आपके पास होगा वॉल्यूम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। अगर हम एक चीज को कम करेंगे दूसरी चीज भी क्या होगी, कम होगी। जब मेरे पास क्या होगा, व्हेन, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जब भी आपके पास प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस की जो मिकदार है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि एग्जांपल क्या है कि आप एक बैलून लो, आप क्या करो, एक बैलून लो, उस बैलून को आप थोड़ा सा फैला के, थोड़ा सा क्या करके उसको, मतलब उसके अंदर हवा डाल के, हल्का ज्यादा नहीं फैलाना आपने, थोड़ा सा फैला के आप उसको क्या करना, बाहर धूप के अंदर छोड़ देना है। आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे उस बैलून का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वो किस वजह से इंक्रीज हुआ है, वो मेरे पास टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज हुआ है। जो उसके ऊपर हीट पड़ रही थी उसकी गर्मी की वजह से, मतलब टेम्परेचर की वजह से उसका क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ये मेरे पास एक एग्जांपल थी। अब आ जाए किसके ऊपर जी, अब आ जाए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर। किसके ऊपर आ जाए, मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर। अब मैंने क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी टेम्परेचर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के। ये मैंने लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी टेम्परेचर। वॉल्यूम आपने हमेशा पहले लिखना है। बायो लॉ के अंदर मैंने वॉल्यूम बाद में लिखा है क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड की तो तब मैंने देखा, तो वहां पे आपने इसको क्या कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी टेम्परेचर। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको मैं खत्म करूंगा, इज इक्वल टू का साइन लाऊंगा और साथ में एक कांस्टेंट लाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट के लेके आऊंगा और t। ये के मेरे पास क्या, एक कांस्टेंट है। ये के मेरे पास क्या, एक कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बोला कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करके मैं दो चीजें लाऊंगा, एक इज इक्वल टू का साइन लाऊंगा और एक में क्या लाऊंगा, कांस्टेंट लाऊंगा, वो मैंने ले आऊं।
तो अब देखो k के साथ ये t क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो k इज इक्वल टू v बाई टी, k इज इक्वल टू v बाई टी, ये आपके पास ये बन जाएगा। अब देखो ये आपके पास रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप से एक और डेफिनेशन भी आती है। एक और डेफिनेशन क्या आती है कि ये जो मेरे पास वॉल्यूम है और टेम्परेचर, ये जो मेरे पास डिवाइड का साइन है इसको हम क्या बोलते हैं रेशियो, क्या बोलते हैं रेशियो। द रेशियो बिटवीन किसके बीच में रेशियो है, किसके बीच में डिवीजन है, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर always remain constant, always equal to constant। बात समझ नहीं आई कि the ratio between volume of a gas and temperature is always equal to constant, कि रेशियो जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में वो किसके इक्वल होगी, हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, the ratio between volume of a gas एंड टेम्परेचर ऑलवेज किसके इक्वल होंगे, इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल होंगे, कांस्टेंट के इक्वल होंगे। तो मेरे पास ये पहले इसकी स्टेटमेंट थी, डेफिनेशन थी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स थी और इसकी दूसरी स्टेटमेंट थी। तो ये हमने तीन चीजें की हैं। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम, कि टेम्परेचर का वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर का वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताता हूं, अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो गैस के पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप मेरे पास टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो मेरे पास जो पार्टिकल्स होंगे, गैस के पार्टिकल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि वो मेरे पास क्या करेंगे, मूव करेंगे फास्टर, वो बहुत तेजी से क्या करेंगे, मूव करेंगे, वो बहुत तेजी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब मैं यहाँ पे दो कंटेनर बनाऊंगा, उनसे मैं बाद आपको समझाऊंगा, फिर मैं इस तरफ आता हूं। अब देखो ये मैंने दो कंटेनर बना दिए, एक कंटेनर ये आ गया, एक कंटेनर ये आ गया। अभी यहां पे मेरे पास नॉर्मल कंडीशन है, मैंने टेम्परेचर नहीं इंक्रीज किया हुआ, ठीक है। अभी यहां पे मेरे पास क्या है, इस कंटेनर के अंदर ये मेरे पास पार्टिकल थे, मेरे पास क्या है, ये पार्टिकल थे। क्या है, मेरे पास पार्टिकल्स हैं। इस कंटेनर के अंदर भी मेरे पास ये पार्टिकल्स आ गए, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या आ गए, पार्टिकल्स आ गए। इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या आ गए, ये पार्टिकल्स आ गए। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहां पे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया हुआ, यहां पे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया हुआ, नॉर्मल कंडीशन से। अब यहां पे ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जाके ये कंटेनर है, ये कंटेनर की क्या दीवार, वॉल, ये कंटेनर की क्या है, वॉल है। ये मेरी बात जरा गौर से सुनना, ये बात बड़ी काम की बात है मेरे बच्चों, ये बड़े गौर से सुनना, प्यार से सुनना। मैंने क्या बोला, ये कंटेनर की क्या है, वॉल है, ये कंटेनर की क्या है, वॉल है। इस कंटेनर की वॉल के साथ ये जो मेरे पास पार्टिकल है, ये जाके क्या करें, टकराते हैं। ये पार्टिकल क्या करते हैं, जाके कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, ठीक है ना। ये पार्टिकल भी क्या करेगा, जाके कोलाइड करेगा। अब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ कोलाइड कर सकता है, मतलब किसी भी तरफ कोलाइड कर सकते हैं, टकरा सकते हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शन में टकराएंगे। मैं एक स्पेसिफिक एरिया इसकी तरफ आता हूं। अब यहाँ पे जो पार्टिकल टकरा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले ये जाके एक तो बहुत ही आराम से, प्यार से जाके टकराएगा। क्या करेगा, बहुत ही प्यार से जाके क्या करेगा, टकराएगा, जोर से नहीं टकराएगा। एक काम। दूसरा काम क्या होगा कि जब मेरे पास एक तो बहुत स्लो टकराएगा, बहुत आराम से टकराएगा, फोर्सफुली नहीं टकराएगा। दूसरा मेरे पास क्या होगा, बहुत धीरे धीरे सफर करेगा, बहुत धीरे धीरे जाएगा, बहुत स्लो जाएगा। इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बहुत स्लो होगी। मतलब यहां से यहां तक जाते हुए इसको टाइम ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा, टेम्परेचर को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, तब कुछ तब्दीली होगी। तब्दीली क्या होगी, तब्दीली ये होगी, तब्दीली वाली सरकार आएगी। तब्दीली वाली सरकार क्या करेगी, वो ये बोलेगी कि आपके पास ये जो पार्टिकल्स होंगे, ये मेरे पास एक तो ये मेरे पास बहुत ही फोर्सली, बहुत ही जोर से जाके क्या करेंगे, कंटेनर की वॉल के साथ हिट होंगे। क्या होंगे, बहुत ही कंटेनर की वॉल के साथ बहुत जोर से जाके क्या होंगे, हिट होंगे, फोर्सफुली हिट होंगे। एक काम। दूसरा काम क्या होगा कि पहले अगर ये पार्टिकल बहुत धीरे धीरे जा रहे थे, बहुत स्लोली जा रहे थे, जाके उसके साथ टकरा रहे थे वॉल की, कंटेनर की वॉल के साथ, मतलब एक
3 सेकंड के अंदर एक पार्टिकल जाके टकरा रहा था, 3 सेकंड के बाद पार्टिकल जाके टकराता था, लेकिन यहां पे 3 सेकंड के अंदर 2-3 दफा पार्टिकल टकरा जाएगा। नहीं बात समझ आई? यहां पे जो पार्टिकल्स है वो 3 सेकंड के अंदर एक दफा टकराता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर जो पार्टिकल इसको यहां से यहां तक जाते हुए कितने सेकंड लगते हैं? 3 सेकंड लगते हैं, लेकिन यहां से यहां तक जाते हुए इस पार्टिकल को सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो 2 काम हुए, एक तो मेरे पास पार्टिकल बहुत जोर से जाके टकराए, दूसरी चीज पे उनकी जो कोलिजन की तादाद है, उनकी जो क्या मेरे पास कोलिजन की तादाद है, कोलिजन की जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो क्या इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि ये बार बार टकराएगा ना, ये टकराएगा इधर, ठीक है, फिर वापस मेरे पास यहाँ पे टकराने के बाद फिर वापस इधर आएगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टकराएगा, फिर मेरे पास इधर टकराएगा, तो ये मेरे पास बार बार टकराएगा, कम टाइम के अंदर बार बार टकराएगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 काम होंगे टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। एक तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ ये वाली कंडीशन लिखूंगा, एक मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कोलिजन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक तो ये काम होगा। दूसरा काम क्या होगा कि मेरे पास क्या होंगे, फोर्सफुली जाके क्या करेंगे, हिट करेंगे, फोर्सफुली क्या होंगे, हिट कर होंगे ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या करेंगे, बहुत जोर से जाके क्या होंगे, हिट होंगे। अब मुझे ये बात बताओ, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, एक मखसूस एरिया के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। जब किसी भी मखसूस एरिया के ऊपर फोर्स लग गया तो वहां पे प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो मैंने क्या बोला, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है या यहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो यहां पे प्रेशर क्या हो चुका हुआ है, ज्यादा हो चुका हुआ है। यहां पे प्रेशर क्या हो चुका है, ज्यादा हुआ है। किस वजह से ज्यादा हुआ है, क्योंकि एक तो मेरे पास पार्टिकल बहुत जोर से जाके हिट कर रहे हैं और बार बार हिट कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे पास यहां पे प्रेशर क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका हुआ है। अब प्रेशर ज्यादा हो गया तो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा हुआ है कि हमने प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, किसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, गैस का जो मेरे पास सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जब हम सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो पार्टिकल्स होंगे इनके बीच में स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, काफी मेरे पास खला आ जाएगा। जब स्पेसेस क्रिएट होंगी तो तब क्या होगा कि पार्टिकल को वाल की कंटेनर के साथ टकराने से पहले काफी सफर करना पड़ेगा। मतलब वो पहले इधर टकराया, फिर उसको इधर दूर आए, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे ना, जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे पार्टिकल इधर पार्टिकल के साथ बाहर टकरा रहा है, यहाँ से ये पार्टिकल इधर टकराया, फिर वापस मुड़ के पार्टिकल के साथ टकराया, फिर उधर टकरा गया। अब जब मैं क्या कर दूंगा, कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज कर दूंगा, ये मैंने इंक्रीज कर दिया। अब पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो गए। अब ये इधर टकराया, टकराने के बाद दोबारा जाके इधर टकराया, पहले इसको बिल्कुल साथ पार्टिकल साथ टकराया, फिर दोबारा वाल के साथ टकरा रहा था। तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम जो होगा किसका, वॉल्यूम का कर दूंगा, वॉल्यूम अब ये जगह नजर आ रही है, देखे जरा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में क्या कर दूंगा, नजर जगह आ रही नजर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इंक्रीज करने से क्या होगा कि मेरे पास पार्टिकल जो होंगे, अलाउ द पार्टिकल टू मूव फर्दर, मतलब क्या करेगा पार्टिकल मेरे पास बिफोर कोलिजन विद द वॉल, मतलब क्या होगा, अलाउ द पार्टिकल, अलाउ द पार्टिकल टू मूव फर्दर, दूर जाएंगे, टू मूव फर्दर बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। कोलिजन करने से पहले पार्टिकल मेरे पास क्या करेंगे, काफी सफर तय करेंगे, तो जिससे मेरे पास क्या होगा, प्रेशर मेरे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ आ चुकी है। अब आ जाओ किसके ऊपर, अगर मैं टेम्परेचर क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, सारा कुछ इसको उल्टा होगा। अगर मैं टेम्परेचर क्या कर दूं, सारा कुछ इसको उल्टा होना है। अगर टेम्परेचर में डिक्रीज करूंगा, मैं तेज तेज लिखूंगा, टेम्परेचर में डिक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल मेरे पास क्या करेंगे, स्लो मूव करेंगे। पार्टिकल मेरे पास क्या करेंगे, स्लो मूव करेंगे, स्लो क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब जब पार्टिकल स्लो मूव करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होना है, सिंपल सा काम है। अगर पार्टिकल स्लो मूव करेंगे तो एक तो मेरे पास जो पहली कंडीशन थी उससे अब कम हो जाएंगे। देखो ना, पहले मेरे पास फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहाँ पे थोड़ा मतलब पहली वाली कंडीशन के अंदर ऐसे जोर से लग रहे थे, थोड़े जोर से लग रहे थे। अब हमने क्या करी, टेम्परेचर कम कर दी, उनकी मेरे पास जो स्लो मूव कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो चुकी है, तो वो और स्लो जाके वाल के साथ हिट करेंगे
और स्लो जब वाल के साथ हिट करेंगे उनकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लूजन जो होगी वो भी कम हो जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर हमने दोबारा क्या रखना है, कांस्टेंट रखना। अब यहां पे हम प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखेंगे, मेरे पास जो सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम डिक्रीज करके, इधर सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज करके, उधर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या करके, डिक्रीज करके। तो हम ये दो चीजें लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि मेरे पास जब पार्टिकल क्या करेंगे, स्लो मूव करेंगे तो दो काम होंगे। पहला काम जो नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लूजन है या नंबर ऑफ क्लूजन जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लूजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लूजन ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना टाइम रहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लूजन जो होगी वो कम हो जाएगी। और दूसरा काम क्या होगा आपके पास, कि दूसरा काम आपके पास क्या होना है, कि आपके पास क्या होना है कि मेरे पास फोर्सफुली जाके क्या करेंगे, हिट नहीं करेंगे। फोर्सफुली जाके ये क्या करेंगे, हिट नहीं होंगे। जब ये फोर्सफुली हिट नहीं होंगे तो प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो आपके पास क्या होना है, तो आपके पास क्या होना है कि हमने प्रेशर को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। हम प्रेशर को कैसे कांस्टेंट करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम वॉल्यूम के सिलेंडर का जो वॉल्यूम, बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हम सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जिससे मेरे पास क्या होगा कि दोबारा से जो कुलियन की तादाद होगी, जो नंबर ऑफ कुलियन जो होंगी वाल के साथ, वो दोबारा से नॉर्मल आ जाएंगी। आगे बात की समझ यहाँ तक। अब आ जाओ कांस्टेंट प्रेशर, क्या आ जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर क्या है, अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, या टेम्परेचर के अंदर आप चेंज करोगे, टेम्परेचर के अंदर क्या करोगे, आप तब्दीली करोगे। टेम्परेचर के अंदर तब्दीली करने से क्या मराद, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। तो टेम्परेचर को अगर आप तब्दील करोगे, इंक्रीज भी कर सकते हो, साथ में क्या कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। टेम्परेचर को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। तो टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ क्लूजन या फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लूजन, फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स ऑफ क्लूजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लूजन एंड फोर्स लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लूजन एंड फोर्स, वो भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। वो भी क्या होगी, चेंज होगी। चेंज होने का क्या मतलब है कि वो भी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। देखो ना, अभी हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे, टेम्परेचर को अगर आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो नंबर ऑफ क्लूजन भी इंक्रीज हो जाएंगी और पार्टिकल बहुत जोर से जाके हिट करेंगे। पार्टिकल क्या होंगे, बहुत जोर से जाके क्या करेंगे, हिट करेंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लूजन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और पार्टिकल बहुत धीरे जाके क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, प्रेशर को क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम क्या करते होते हैं मेरे बेटे, अभी हमने किया है, हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चेंज करने से क्या मुराद है कि हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीज भी कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, और हम उसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, जो अभी हमने किया है। कि इसके एक जगह पे हमने क्या किया, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कम होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब टेम्परेचर क्या करेंगे, आप इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, आप इंक्रीज करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास क्लूजन की तादाद जो है, नंबर ऑफ क्लूजन जो होंगी वो भी ज्यादा होंगी और बहुत जोर से फोर्सली जाके क्या करेंगे, पार्टिकल हिट करेंगे। जब पार्टिकल मेरे पास बहुत फोर्सली हिट करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर को हम कांस्टेंट कैसे करेंगे, मेरे पास जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करके। लेकिन अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लूजन, मेरे पास की नंबर ऑफ क्लूजन जो होंगी वो भी कम होंगी और बहुत धीरे से जाके उसके ऊपर जाके क्या करेंगी, हिट करेंगी, जिससे मेरे पास जो प्रेशर जो होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर पहले से डिक्रीज हो जाएगा तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, प्रेशर को कैसे कांस्टेंट करेंगे कि हम जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का उसको भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये था हमारा टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह।